हाँ, ये 93 भेद समझ में आ गए। 93। अब हमने 103 भेद भी इसके देखे थे कि ये 93 भी होते हैं और 103 भी होते हैं। तो जो हमने शरीर के 5 भेद देखे थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये अगर हम 5 गिनते हैं तो ये टोटल भेदों की संख्या होती है 93, 93। लेकिन अगर इनको मिला दें हम शरीर को, क्योंकि शरीर के संयोगों से भी नए शरीर बनते हैं, तो ये शरीर 5 के 15 हो जाते हैं, मतलब 10 बढ़ जाते हैं। तो 10 बढ़ जाते हैं तो 93 प्लस 10, ये 103 भी हो जाते हैं। हाँ? अब ये तीन 5 के 15 कैसे होते हैं कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों के साथ तेजस और कारमान, इन दो प्रकार के शरीरों का संयोग हो, तो ये 5 प्रकार के शरीर 15 प्रकार के शरीर बन जाते हैं। हाँ? ये आने वाली गाथा में आएगा अपने 26 या 27वीं गाथा में। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे बनते होंगे। कि मूल शरीर अपने पास 5 हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। अब इसमें औदारिक के साथ हमको पहले औदारिक ही लेना है। ठीक है? तो पहला भेद हो जाएगा औदारिक औदारिक। फिर औदारिक को हमें तेजस से मिलाना है, तो दूसरा भेद बन जाएगा औदारिक तेजस। तीसरा भेद बनेगा औदारिक कारमान। और चौथा भेद बनेगा औदारिक तेजस कारमान। ठीक है? इसका फॉर्मुलेशन कैसा हो रहा है, इसको हम कन्वेंट कैसे कर रहे हैं कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये तीन शरीर आपस में नहीं जुड़ते हैं। है ना? इन तीन शरीरों का संयोग नहीं होता है। पर इन तीन शरीरों का बाकी के दो शरीर के साथ संयोग हो सकता है। तो औदारिक कभी भी वैक्रियक, आहारक से नहीं जुड़ेगा। औदारिक सीधा जुड़ेगा तेजस से। औदारिक जुड़ेगा कारमान से। फिर औदारिक जुड़ जाएगा तेजस कारमान से। वैसे ही वैक्रियक भी औदारिक और आहारक से नहीं जुड़ेगा। वैक्रियक जुड़ेगा वैक्रियक से, वैक्रियक तेजस से, वैक्रियक कारमान से और वैक्रियक तेजस कारमान से। उसके आधार पे अपन ने वैक्रियक के भेद कर लिए। फिर आहारक, आहारक, आहारक तेजस, आहारक कारमान और आहारक तेजस कारमान। फिर तेजस तेजस, तेजस कारमान और कारमान कारमान। अब ये होता क्या है कि चक्रवर्ती आदि जो जीव हैं, हाँ, इन ये सामान्य मनुष्य ही हैं। औदारिक शरीर वाले ही जीव हैं। हाँ, सप्त धातुमय ही शरीर है। पर ये अपने औदारिक शरीर से दूसरा एक औदारिक शरीर बनाने की क्षमता रखते हैं। हाँ? तो चक्रवर्ती का शरीर जैसा अगर हम देखें कि वो 96,000 रानियों के साथ एक साथ कैसे रहता होगा। हाँ? शतखंड को जीतता है तो इतने बड़े सेना को किस तरह से प्रबंध प्रबंध उसका करता होगा, इतनी व्यवस्थाएं वो कैसे देखता होगा ना, पूरे शतखंड को कैसे मैनेज करता होगा, क्योंकि शतखंड का राजा है वो चक्रवर्ती। तो वो अपने ही शरीर से वैसे के वैसे ही दूसरे औदारिक शरीर बना सकता है। ठीक है? जो देखने में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उनकी कैपेबिलिटी भी वैसी ही रहेगी। उसमें से एक तो रहेगा मूल शरीर और बाकी रहेंगे उस मूल शरीर से निकले हुए औदारिक शरीर। तो वो कहलाएगा औदारिक औदारिक शरीर। फिर औदारिक तेजस क्या होगा कि औदारिक तेजस में एक मिनट सर के सिवा सब म्यूट हो जाए। दीपिका आंटी म्यूट थे ही जजो प्लीज। हो जाए तो आप बता देना मेरे को। हो गए। औदारिक तेजस में क्या होगा, कोई आइडिया है? औदारिक औदारिक का मैंने एग्जांपल दिया, औदारिक तेजस में क्या हो सकता है? सर एक प्रश्न था, औदारिक औदारिक जो चक्रवर्ती का आपने आइडिया दिया, तो वो आत्मा कौन से शरीर में रहेगा? सभी में। सभी में रहेगा? हाँ, आत्म प्रदेश कभी भी एक शरीर को छोड़ेंगे नहीं। अगर आत्म प्रदेश किसी भी शरीर को छोड़ेंगे
तो शरीर तो मृत हो जाएगा। अपन जिंदा किसको मानते हैं? कि जिस शरीर में आत्म प्रदेश हो। तो अगर वो दो शरीर मान लो उसने बनाए, और आत्मा के प्रदेश एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले गए, तो ये शरीर तो खत्म हो गया ना। शरीर मतलब ये तो जीव ही नहीं रहा। तो वो 96,000, एक कम 96,000 जो बनाता है शरीर, तो आत्म प्रदेश सब में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। तो, 96,000 तो आत्मा। आत्मा प्रदेश तो खंड खंड नहीं होते कभी। खंड खंड नहीं हुए हैं, तो सभी में प्रेजेंट होते। जुड़े हुए हैं। ऐसे टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम शरीर देख रहे हैं इसलिए अपने को अलग अलग दिख रहा है। बीच इसलिए। में नहीं रहेगा, वहां तक नहीं होगा क्या हाँ। आत्मा? शरीर, दो शरीर अलग अलग जगह पे होंगे, तो हाँ। बीच में तो खाली गैप रहेगा ना। क्या आप ये दूसरा सेंटेंस नहीं समझ में आया मेरे को? सर वो पूछ रहे हैं कि अगर दो शरीर अलग अलग मतलब डिस्टेंस पे होंगे तो बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो खाली जगह रहेगी ना। अच्छा, आपने वहां देखा है ठीक कभी है। छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? वो हिलते रहता है, बराबर है। हाँ। हाँ। तो क्यों वहां पे उसको हिलाने वाला कौन? उसमें तो चेतना रही या बीच नहीं में, रही? हाँ रही। रही। पर वो अलग हो गया, गैप है दोनों में। छिपकली हाँ, का आधे से ज्यादा शरीर तो आगे बढ़ गया, बराबर। छिपकली की पूंछ पीछे रह गई। गैप है दोनों के बीच में, पर आत्म प्रदेश फिर भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि छिपकली की जो पूंछ है वो तो पुद्गल है। अगर वो हिल रही है अपने आप से, और हिलती ऐसे नहीं है कि मतलब हवा जैसी हो, बिल्कुल चेतन हिलती है, तो आत्म प्रदेशों का ही तो कार्य है। अब या तो आप ये मानोगे उनमें दो आत्माएं अलग अलग होंगी, छिपकली में अलग उसकी पूंछ में अलग, तो ऐसा नहीं है। नहीं। शरीर अलग हो गया, हाँ, नहीं कि आत्म प्रदेश भी बिल्कुल टूट गए हो ना। बराबर। समुद्र घात के समय पे क्या होता है? केवली समुद्र घात में क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? थोड़ा मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को भी मजा आएगा ये बताने में। केवली समुद्र घात में क्या होता है? पूरा सर स्प्रेड हो जाता है। उनके जो कर्म थोड़े से जो शेष होते हैं वो पूरे मतलब आयु कर्म के लोग। बराबर उनकी स्थिति करने के लिए, हाँ, हाँ, है ना। बैलेंस करते हैं। हाँ, करने के लिए। ये तो आपने प्रयोजन बता दिया कि क्यों कर रहे हैं, बट होता क्या है उसमें कि वास्तव में क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, कि वो उनके पूरा आप स्प्रेड हो प्रदेश। जाता है आत्म हाँ। प्रदेश। क्या कर रहे हैं? आत्म प्रदेश पूरा स्प्रेड हो जाता है कितना? चौदह लोक में। कितना? चौदह लोक, कितना? 14 लोक। हाँ। तो एक शरीर में से निकल के वो पूरे लोक में फैल गए, हाँ, और वापिस यहाँ पे। अब उस लोक में तो पर्वत भी होंगे, नदियां भी होंगी, हाँ, गांव भी हाँ, होंगे, तो कितने रुकावट आ गई बीच बीच में। बराबर। आंध्र प्रदेश अलग बराबर। अलग हो गए क्या? नहीं, जुड़े हुए। बराबर। आत्म प्रदेश अच्छा। अलग हुए तो वो शरीर, फिर हम उसको मृत कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना आत्म प्रदेशों के या बिना आत्मा के जो शरीर है वो तो मृत कहा जाता है। बराबर। ठीक है? तो कोई शंका नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इतने शरीर भी चक्रवर्ती बनाए, अलग अलग कार्य भी करे, एक जैसे कार्य भी करे, तो भी आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं। क्योंकि अच्छा, लेकिन हम्म। हमने तो कोई ये शरीर नहीं बनाया, हमारा तो कल ही अवतारिक है। तो ये 15 में से हमारा कौन सा होगा? नहीं तो जरूरी नहीं है ना कि हम हमारे हो ही सही। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है कि औदारिक औदारिक किसका होता होगा ऐसा। हाँ, नहीं हमारा तो लेकिन औदारिक फिर शरीर, हमारा तो। हमारा तो औदारिक शरीर है, जो सप्त अच्छा, धातुमय शरीर है, जिसमें हड्डियां, खून, मांस इत्यादि पाए जाएं, वो औदारिक शरीर है मनुष्य और तिर्यंचों का। और तो ये हमारे लेकिन जैसा 15 में तो, हाँ, 15 में तो औदारिक, अकेला औदारिक कोई रहा नहीं। है ना, ये 15 जो में तो। औदारिक औदारिक है ना, ये औदारिक ही है। अच्छा। हाँ, हाँ। ये औदारिक औदारिक कह दो या औदारिक कह दो, तो औदारिक अच्छा, औदारिक दोनों जब मैं एक। कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, कि औदारिक शरीर से ही एक और औदारिक उसने निकाल लिया, तो आप इस वाले अच्छा, को औदारिक गिन अच्छा। लो या उस वाले को औदारिक गिन लो। यहाँ पे औदारिक हाँ, हाँ, औदारिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एक ही बार में एक ही समय में दो अलग अलग शरीर देख रहे हैं और दोनों औदारिक हैं। बराबर, बराबर। अच्छा।
तो अब इसको और थोड़ा सा समझे एक और लाइन में। तो आपने चक्रवर्ती का मूल शरीर देखा, कौन सा शरीर है वो? औदारिक 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 नहीं, औदारिक। अभी तो हम एक औदारिक शरीर शरीर है। देख रहे हैं ना। हाँ जी। अब एक जगह पे आप देख रहे हैं, दूसरी जगह पे मैं दूसरा शरीर देख रहा हूं जो कि मूल शरीर नहीं है। बराबर। तो वो कौन सा शरीर हुआ? वो भी औदारिक हुआ। ठीक है, हाँ तो औदारिक औदारिक क्या हुआ फिर, कि जब मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूं तो वो औदारिक औदारिक हो गया, क्योंकि इस बराबर। औदारिक से ही वो औदारिक बना है। हम्म, तो चक्रवर्ती के जितने भी शरीर बनेंगे वो सब सप्त धातुमय बनेंगे। बराबर। तो सप्त धातुमय जो शरीर है वो औदारिक है। अब एक से ज्यादा औदारिक देखोगे तो आप औदारिक औदारिक कह दो उसको। तो औदारिक औदारिक बराबर। कहो तो औदारिक कहो, बात एक ही। औदारिक औदारिक बराबर। कहने में हम विशेषता दिखा रहे हैं कि वो एक शरीर से दूसरा शरीर वैसा ही बना रहा है। हम्म, औदारिक तेज, ये आ गया समझ में? अब औदारिक तेजस क्या होगा? हाँ जी। हाँ, वो तेजस शरीर बनाएगा वो। कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनेगा? जैसे शुभ मैंने पूरा आपको शुभ चक्रवृद्धि और बताया, अशुभ, वैसा बताओ, शुभ क्योंकि और हम अशुभ डिस्कस कर शरीर सकते हैं। तेजस, हाँ शुभ और अशुभ तेजस शरीर हाँ, बनाएंगे कि तभी आहार। छठवें गुण स्थान में, है ना, हम्म, क्रोधादिक के निमित्त में या हम्म, अनुकंपा के निमित्त में जो शुभ और अशुभ तेजस निकलते हैं मुनिराजों के शरीर से, वो औदारिक तेजस शरीर कहा जाएगा। क्यों कह रहे हैं हम्म, औदारिक तेजस शरीर? कि मुनिराज का शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक। पर जो शरीर उनसे निकला, बाएं कंधे से या दाएं कंधे से, वो भी औदारिक है क्या? नहीं, वो तेजस है। वो तेजस। तो मुनिराज का शरीर औदारिक, जो निकला वो तेजस। और मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूं तो क्या कहूंगा? औदारिक और तेजस। औदारिक तेजस। बराबर। है ना? जैसे चक्रवर्ती का एक शरीर देखा तो औदारिक, दूसरा शरीर देखा तो वो भी औदारिक, दोनों को एक साथ देख रहा हूं तो औदारिक औदारिक। मुनिराज का शरीर औदारिक हमारे जैसे ही है, जो बाएं दाएं कंधे से निकला वो तेजस, दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो औदारिक तेजस। औदारिक कारमान कौन सा शरीर होगा? अच्छा, कारमान शरीर कौन सा होता है? कार्बन वर्गना, हाँ, वर्गना वाला। कारमान वर्गणा से निर्मित जो शरीर है, कर्म हाँ, परमाणुओं का वो। समुच्चय, कारमान। तो हमारा जो शरीर है, हम जैसा मैंने पहले बोला कि कारमान शरीर हमेशा सब शरीरों के साथ रहेगा। तो मेरा शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक। और मेरे शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए कारमान वर्गणाएं काम कर रही है या नहीं कर रही हैं? कर रही है। कर रही हैं। अब आपने हाँ जी। सुना है कि मारणांतिक समुद्घात भी होता है। हम्म। हाँ, तो मारणांतिक बर समुद्घात में क्या होता है? जैसा आपने केवली समुद्घात अच्छा बताया, वैसे मारणांतिक हाँ समुद्घात में क्या होता है? हाँ, मरण के अगले के टाइम पे उधर तक जाके आता है जी हाँ, के। कि मरण के ये, जस्ट कुछ समय पूर्व ये आत्मा, अच्छा जरूरी नहीं है सबके साथ हो, है ना, हाँ पर हाँ, जिनके मारणांतिक बराबर। ये आत्मा इस शरीर में से निकल के, पूरी तरह से नहीं निकलेगा ना, हम्म, इस आत्मा के प्रदेश निकल के उस जगह को छू के वापिस आ जाते हैं। हम्म, हम्म, तो जब बराबर। शरीर से आत्म प्रदेश निकले, बिना इस शरीर को छोड़े ना, हम्म, तो उन आत्म हम्म, प्रदेश जो निकले वो कर्म सहित निकले या कर्म रहित निकले? कर्म सहित निकले। कर्म सहित निकले ना, कर्म रहित तो आप सिद्ध हो जाओगे। सही, ठीक है, सच बात। तो उन आत्म प्रदेशों का कर्म कर्म परमाणु के साथ होना, और उसी समय पे ये शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक। तो मैं दोनों चीजें एक साथ देख रहा हूं कि औदारिक शरीर से कौन सा शरीर हाँ, निकला? कार्बन शरीर। कारमान। तो दोनों को एक साथ देख रहा हूं तो क्या कहूंगा? औदारिक कार्बन। औदारिक कारमान। ठीक है, अब जैसा अपन ने औदारिक तेजस देखा था पीछे, तो वैसे ही औदारिक तेजस के साथ तेजस शरीर भी अकेला नहीं जाता है ना। तो तेजस
के साथ जो कारमान जाएगा, कारमान कर्म परमाणुओं का समूह जाएगा, वो कहलाएगा औदारिक तेजस कारमान। मतलब इस एंगल पे मैं तीन शरीर देख रहा हूं। औदारिक शरीर जिससे तेजस निकला है, वो तेजस शरीर जो औदारिक शरीर से निकला है, और उस तेजस शरीर के साथ जाने वाला कर्म परमाणुओं का समूह कारमान शरीर। तो मैं एक साथ तीनों को देख रहा हूं, तो औदारिक तेजस कारमान, ये भेद हो जाएगा। बराबर। हाँ। ठीक है। तो ये औदारिक वाला बराबर। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे बना। औदारिक औदारिक, औदारिक तेजस, औदारिक कारमान और औदारिक तेजस कारमान। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले भेद वैसे ही हैं। सेम सेम। लेकिन औदारिक कर्मण बोलो या औदारिक तेजस बोलो तो साथ में तीसरा तो रहने वाला ही है ना, तो दो भेद कारमान कैसे जो गिनेंगे? आप तीसरा बोल रहे हैं वो है कारमान। वही तो मैं बोलता हूँ कि तो हाँ, अपन औदारिक और तेजस बोलते हैं तो साथ में कर्मण तो रहने वाला ही है ना। वही बिल्कुल टाइप। सही बात है आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारमान शरीर तो हमेशा ही रहने वाला है। हम्म। कारमान शरीर का मतलब ही है कर्म परमाणुओं का समूह, कर्म से बना हुआ शरीर। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एक साथ आप कितने देख पा रहे हैं। वो तो अच्छा औदारिक के अच्छा। साथ भी हाँ। रह रहा है, वो तो वेक्रियक के साथ भी रह रहा है, वो तो आहारक के साथ भी रह रहा है। पर जब मैं औदारिक बराबर तेजस कारमान की बात कर रहा हूं, तब मैं औदारिक तेजस और कारमान तीन को देख रहा हूं। जब मैं औदारिक बराबर। तेजस की बात कर रहा हूं, तब मैंने कारमान है वहां पे, पर मैंने देखा नहीं अच्छा। उसको, मैं अभी औदारिक तेजस देख रहा सही हूँ। दो। बराबर। क्योंकि हमें तो सच बात। भेद देखने ना कितने बन सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो आपका प्रश्न, मतलब जवाब आपने ही दे दिया कि कारमान तो हमेशा ही रहने वाला है, कारमान तो कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो उदारिक हो, हाँ। वेक्रियक हो, आहारक हो, तेजस हो, चाहे वो कारमान हो, कारमान के साथ भी कारमान रहेगा। लेकिन एक साथ आप बराबर। कितने देख रहे हैं, उस आधार पे हम भेद बना रहे हैं। सच बात। सच। ठीक है। औदारिक के हम्म। बाद अपन ये कितने हो गए, पहली लाइन में कितने, चार। चार हो गए है ना। चार। अब दूसरा शरीर अपन ने उठाया वेक्रियक शरीर। अब वेक्रियक शरीर किनके होता है, देव नारिक को। देवों और देव और नारकियों के। अब इसकी क्या विशेषता है कि इसमें सप्त धातुएं नहीं होती हैं। ये अपने शरीर से ही कुछ विक्रिया कर सकते हैं ना, चाहे जैसा अपने शरीर को बना लें, आकार प्रकार जैसा भी, जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। तो अगर मैं देव और नारकी के शरीर को देख रहा हूं, एक को, तो वो कहलाएगा वेक्रियक शरीर। ठीक है। अब उस वेक्रियक से उसने एक और शरीर बना लिया, मतलब एक देव ने एक और देव बना लिया, तो अब वो शरीर कौन सा कहलाएगा, वैक्रिय वैक्रिक। वेक्रियक। वेक्रियक जो अपन ने औदारिक औदारिक में लगाया था लॉजिक, वही वेक्रियक वेक्रियक में लगेगा। तो यहाँ पे फर्क नहीं है। जब आप एक देख रहे हो तो वेक्रियक, और जब उसी जीव का या उसी शरीर का दूसरा शरीर देख रहे हो तो वेक्रियक वेक्रियक ना। बराबर। अब इस वेक्रियक के साथ तेजस लग जाता है। तेजस में क्या होगा हम्म। कि वेक्रियक जीव या वेक्रियक शरीर का धारी जीव गुस्से आदि के कारण कोई ऐसा तेजस शरीर बनाए, है ना। तो हम एक समय पे उसका वेक्रियक भी देख रहे हैं, लेकिन जो उसने दूसरा शरीर बनाया वो वेक्रियक नहीं है, वो तेजस है। तो दूसरे को मारने के लिए बनाया है ना। तो वहां पे एक साथ में दो अलग अलग शरीर देख रहा हूं, वेक्रियक भी देख रहा हूं, तेजस भी देख रहा हूं, तो ये कहलाएगा वेक्रियक तेजस। हाँ, तो ये ऐसा कौन बनाता है? ये तो नारकों में हमने बनता है, मुनिराज का बोला। देवों के द्वारा बनता है। अच्छा, देव के देव द्वारा बना भी सकते बनता है। हैं। अब कारमान वाला क्या कंसेप्ट है, वेक्रियक कारमान कैसे बनेगा, औदारिक कारमान कैसे बना था। कार्बन शरीर साथ में जाए हो रहेगा ही तीसरा। कब दूसरे में। रहेगा, रहेगा तो सही, पर अपन अपन देख सब कब रहे थे सब औदारिक समय से कारमान रहेगा। को। सब समय रहेगा। नहीं, हर समय तो रहेगा, बट अपन ने देखा कब उसको, जब वो मारणांतिक हाँ। समुद्रघात के समय आत्म प्रदेश बाहर अच्छा। निकल रहे हाँ। थे तब, अच्छा बराबर। है ना। मेरे हाँ शरीर हाँ। में मारणांतिक समुद्रघात के समय जब आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे, तो कारमान शरीर साथ में रहेगा। सही है। अब मेरी जगह यहाँ पे आप देवों और नारकियों को बिठा दो। हम्म।
ठीक है। तो अब मेरा शरीर कौन सा बन गया? वैक्रिय। वैक्रियक। और उसके साथ आत्म प्रदेशों के साथ निकलने वाला जो शरीर है वो कौन सा कहलाएगा? कारमान। कारमान। तो बन गया वैक्रियक कारमान। बराबर। ठीक है। अब वैक्रियक तेजस कारमान क्या होगा? कि जैसे पहले वैक्रियक तेजस शरीर बनाया था, उस तेजस शरीर के साथ अगर हम देखना चाहें तो कारमान शरीर भी साथ में चल रहा है ना? तो वैसे वैक्रियक तेजस कारमान। तो जैसे भेद हमने औदारिक में देखे थे, सेम वैसे के वैसे ही भेद वैक्रियक में भी है। जैसे हमने देखा कि मनुष्य भी दूसरा बहुत जाने के पहले जा सकता है कारमण में, औदारिक कारमण में, वैसा ही देव भी जाता है ना, आगे हाँ के कहाँ पैदा हाँ। होने वाला है। हाँ, तो देव भी जाते हैं और नारकी भी जाते हैं, मतलब जा सकते हैं। नारकी जा सकते हैं, बिल्कुल। मारणांतिक क्योंकि देव समुद्र तो होता ही है को ना। पता है। जा हम्म? सकते हैं मतलब कितने से समय के लिए जाते हैं, वो टच करके वापिस आ जाना होता है। हाँ, तुरंत तुरंत ही आ सकते हैं लोग। हाँ, जा सकते हैं। तो उसी क्योंकि उसी के देवता आधार को पे मालूम देखिए। ही है ना, हाँ, देवता को मालूम ही है कि कहाँ जाने का है उसको। 6 महीने पहले ही मालूम हो जाता है ना कि वहां जाने का है अभी मेरे को। 6 महीने मालूम हो गया, बट वो जगह कैसी है, क्या है, कैसा माहौल रहेगा, क्या है। और 6 महीने पहले उनके माला मुरझाने लगती है, उसी की हाँ बात करें ना। तो वहां पे उनको हाँ मरण का पता चलता है कि उनकी हाँ, आयु कि इतनी कहाँ शेष जाने। है हाँ जी। ना। शेष तो है, लेकिन उसको पता भी है ना 6 महीने के बाद मेरे को इधर ही पैदा होने का है। नहीं, ऐसा नहीं है तो शायद। नहीं, उसको बहुत दुख इसके लिए होता है मरने का, कि अभी दुख मैं तो इसलिए इतना होता है कि इसको। मैं मर रहा हूं। ये जो मैंने इतना सारा भोगा है ना, ये हाँ पूरा वही। देवगति में जो मैंने पुण्य अर्जन की सब चला जाएगा। हाँ, और वो दुख तो इधर मरण का है। केंद्रीय में जाने का है, वो पता चल जाता है ना उसको हाँ, कि मरण का पता केंद्रीय चल में अभी जाता है, मरण का पता चल जाता है। हाँ, पर आत्मा कहाँ जाएगा वो नहीं पता चलता। नहीं पता चलता है। अच्छा। जी। हम्म, ठीक है। तो जैसे हाँ, औदारिक के चार भेद किए, वैसे के वैसे ही वे क्रियक के चार भेद हो जाएंगे। ठीक है? बराबर। अगला है मूल शरीर आहारक। तो आहारक में जैसे अपन ने औदारिक औदारिक देखा, जैसे हमने वेक्रियक वेक्रियक देखा, वैसा ही है आहारक आहारक। अब आप थोड़ा सा सोचें कि आहारक आहारक शरीर क्या हो सकता है। अच्छा, आहारक शरीर कौन सा होता है? छठा गुणस्थानवर्ती मुनि को जब तत्व में शंका जाती है तो हाँ, तो उनके मस्तक में मस्तिष्क से जो पुतला निकलता है वो हाँ, सफेद एक हाथ प्रमाण जो पुतला निकलता है वो आहारक शरीर है। ठीक है। बराबर। ये तो अपन हाँ ने जी। पढ़ा हुआ था पहले। अब मान लो बराबर। मुनिराज को एक ही समय पे दो काम करने हैं अच्छा, ना। ऐसा एक होता ही। है क्या? एक ही काम, हाँ, एक साथ दो काम करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? एक साथ दो काम कर सकते हैं क्या, कि एक ही हाँ, काम तो होगा? इसीलिए तो आहारक आहारक शरीर बनता है कि आहारक शरीर तो एक ही काम करेगा। हाँ एक समय पे मेरे को तीर्थ वंदना का बहुत तीव्र विकल्प है, हाँ। और उसी समय मेरे को किसी केवली के पाद मूल में भी जाना है ना। है। तो ये आहारक शरीर जो पहला निकला था बराबर। ना, ये तो अब एक ही दिशा में जा रहा है। हाँ, पर यहां से हाँ, इस आहारक शरीर ने एक और आहारक शरीर निकाल दिया जो अब अच्छा। दूसरी दिशा में जा रहा है। मान लो मेरे को तत्व शंका का समाधान इस दिशा में जा रहा है और तीर्थ वंदना हाँ, इस दिशा में जाना है, तो ये आहारक शरीर तो ऐसे अच्छा। ही जाएगा। हाँ, इस आहारक शरीर से बराबर। एक और आहारक शरीर निकलेगा जो दूसरी दिशा में जाएगा, और एक समय में मेरे अच्छा। दोनों काम हो जाएंगे। बराबर। ठीक है। तो आहारक शरीर से जो एक और आहारक शरीर निकला वो कहलाएगा आहारक आहारक। बराबर। ठीक है। अब इसको जैसे अपन ने ऊपर के दो समझे वैसे ही इसको समझना है कि अगर मैं एक आहारक शरीर देख रहा हूं तो वो आहारक शरीर जी। कहलाएगा,
और अगर उस आहारक से बना हुआ ही मैं दूसरा शरीर भी एक ही समय पे देख रहा हूं तो वो आहारक आहारक कहलाएगा। बराबर बराबर। ठीक है। हाँ जी, बराबर। अब ये आहारक शरीर ना, अब ये आहारक शरीर तो जा रहा है अपने तत्व के शंका का समाधान करने के लिए मुनिराज के, है ना। और इसको हाँ कोई ऐसी इसका प्रयोजन बिल्कुल फिक्स है ना, और ये एक ही दिशा हाँ, में चलेगा, ये मोड़ नहीं बराबर। लेगा। हाँ अब इसको रास्ते हाँ। में कोई ऐसी जगह दिखी कि जहां पे कोई दूसरे मुनिराज हैं, उनके उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। हाँ, हम्म। तो उनके ऊपर अनुकंपा आई तो मुनिराज के उपसर्ग को दूर करने के लिए अब ये आहारक शरीर तो जा नहीं सकता क्योंकि इसका तो प्रयोजन फिक्स है, इसका तो टारगेट फिक्स है, इसको बराबर। कहाँ जाना है। ठीक है। अच्छा, ये आहारक शरीर एक तेजस शरीर उत्पन्न कर देगा। वो आहारक शरीर करेगा या औदारिक शरीर करेगा? नहीं, औदारिक शरीर नहीं करेगा। औदारिक शरीर तो एक जगह पे बैठा है। हाँ, तो वहां से ही निकलेगा ना। ये आहारक शरीर में बाहर। क्षमता है कि आहारक शरीर तेजस शरीर उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अच्छा। अनुकंपा आदि के काम आहारक नहीं करता ना। तो ये तेजस हाँ हाँ, शरीर को उत्पन्न करेगा जो अपनी दिशा चेंज हाँ, करके अगर इसको जहां भी जाना है तो आहारक अपना काम कर रहा है, इस आहारक से निकला हुआ तेजस शरीर वो अपना काम कर देगा, उपसर्ग आदि को दूर अच्छा। करना, विघ्न आदि को दूर करना। हाँ फिर से हाँ, एक समय में दोनों काम हो जाएंगे मुनिराज के बैठे बैठे। बराबर। हाँ। जो आप बोल रहे हैं कि औदारिक से तेजस होगा या नहीं होगा, वो औदारिक से तेजस होने वाला कंसेप्ट अलग है। वो औदारिक से तेजस अच्छा। तो छठवें गुण स्थान में होगा। हाँ। यहाँ अच्छा। पे आहारक जो है ये तो सप्तम में होगा ना। हाँ हाँ, और ये बराबर। आहारक उत्पन्न कर रहा है, मुनिराज उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आहारक ने तेजस को हम्म। उत्पन्न किया। अच्छा। ओ। तो एक समय पे मैं देख रहा हूं तो आहारक देख सकता हूँ, दूसरे समय पे मैं देखता हूँ तो तेजस दे सकता हूँ, और दोनों को एक साथ देखूंगा तो मैं उसको आहारक तेजस कह दूंगा। बराबर। हाँ, अब आहारक कारमान क्या होगा। आहारक शरीर के साथ में चलने तेजस वाला जो, कार्बन भी चलेगा। हाँ बस, चले चले। आहारक शरीर के साथ जो साथ में चल रहा है कर्म परमाणु वाला शरीर, तो वो कारमान शरीर है। और आहारक तेजस कारमान क्या होगा। वो भी तीनों साथ में ही चलेगा। हाँ, कि ओहार आहारक तेजस जब चल रहे थे तो उनके साथ में जो कर्म परमाणु के समूह सहित जो शरीर चल रहा है वो आहारक तेजस कारमान हो गया। तो जैसे उदारिक के चार हैं वैसे ही वैक्रियक के चार हैं, वैसे ही आहारक के चार हैं, इस प्रकार तो ये 12 भेद हो गए। हम्म। ठीक है? अब 13वां भेद है तेजस तेजस। तेजस तेजस में क्या होता है कि मुनिराज के शरीर से जो एक तेजस निकला, अपन उसको एक समय पे हम्म। देख रहे हैं तो औदारिक तेजस हो गया। ठीक है। अब हाँ। औदारिक तो अपन ने छोड़ दिया। अब उस तेजस में से भी कदाचित एक और शरीर निकलना हो तेजस, तो वो तेजस तेजस कहलाएगा। मतलब तेजस शरीर से भी अच्छा, एक तेजस निकल सकता है, एक नहीं निकल एक और सकता ज्यादा है भी भाई। निकल सकते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। मतलब एक तेजस दूसरे को हाँ, उत्पन्न कर सकता है, दूसरा तीसरे को, और जब ये वापस आते हैं तो वापस वैसे ही आते हैं, तीसरा दूसरे में मिलेगा, दूसरा पहले में मिलेगा, फिर पहला मूल शरीर में जाएगा, ऐसा। तो तेजस से दूसरा तेजस उत्पन्न होना वो तेजस तेजस शरीर कहलाएगा। बराबर। ठीक है, क्योंकि एक तेजस का टारगेट फिक्स है। अब दूसरा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दूसरा तेजस चाहिए होगा ना हमें, इस तेजस से हाँ दूसरे हाँ, तेजस को लिया। ठीक। अब तेजस कारमान क्या होगा कि वो तो तेजस वही शरीर जब तेजस जा के रहा है साथ तो उसके साथ है। साथ कारमान शरीर जा ही रहा है, ये तो कभी नहीं छूटा, किसी ने नहीं छोड़ा, कोई से भी शरीर में नहीं छूटा, तो वो तेजस कारमान हो जाएगा। ठीक है। तो 12 ऊपर के और दो ये 14 भेद हो गए, तेजस 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 कारमान। और कारमान कारमान लेकिन शरीर तेजस किसको का भी कहेंगे। समय होगा ना सर? तेजस का टाइम होगा ना, इतना समय में ही ये तेजस शरीर बनेगा। बनेगा मतलब कितना अपना काम करके आ जाएगा ऐसा। हाँ, वो तो हाँ उसका हाँ, समझो अंतर्मुहूर्त होगा तो उसमें ये दूसरा दूसरा तेजस बनाते जाएगा तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा ना। नहीं बनेगा ये सारे तेजस, ऐसा इनका मिनिमम टाइम नहीं होता है, इनका मैक्सिमम टाइम अच्छा। होता है। हाँ हाँ।
और हाँ, ये इतना जल्दी ही काम करते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरा निकला, दूसरे से तीसरा निकला, तीसरे से चौथा निकला, और फिर वापस एक के अंदर एक आते हुए वापस चले जाते हैं।